Hello students, how are you all? Uh, Today we are going to start a new chapter number 9, the problem of deficient demand and excess demand of macroeconomics. As the name signifies, deficient demand means that the demand is less than the supply, and excess demand means demand is greater than the supply. We will cover the topic of deficient demand and excess demand in the next video. Today we are going to understand some essential concepts. Firstly, what is full employment equilibrium and underemployment equilibrium? Now let's have a look at the full employment equilibrium. देखिए जब मैंने आपको बताया था लास्ट जो हमने चैप्टर किया था, तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर ए डी इक्वल्स टू ए एस होता है एंड एस इक्वल्स टू आई होता है. रिमेंबर, ये दो अप्रोचेस हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में रीड आउट की थी. ठीक है, स्टडी किया था इन दोनों अप्रोचेस को. सो अभी हमें ये तो पता है कि ये दोनों हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Full employment equilibrium refers to that situation in the economy when AS equals to AD or S equals to I along with the fuller utilization of resources. देखिए, full employment क्या है कि एक ऐसी situation है जहाँ पर AS और AD इक्वल है. ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, या हम कह सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर रिसोर्सेज का भी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है. दोनों ही चीज़ हो रही है. ए एस एंड ए डी या एस एंड आई इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, और रिसोर्सेज का भी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ना तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट, ना तो कोई बेरोजगारी, और ना ही कोई एक्सेस कैपेसिटी. एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स की बनाने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम आ रही है. ऐसा कुछ नहीं है. जितना एग्रीगेट डिमांड आ रही है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है, एंड रिसोर्सेज जो है वो भी फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए दो चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट वन इज़ ए डी इक्वल्स टू ए एस रहेगा, एंड सेकेंड वन इज़ कि देयर इज़ द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ resources, right? Next is underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium refers to that situation in the economy when AS equals to AD और S equals to I. यानी फर्स्ट सिचुएशन तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि AS equals to AD रहेगा या फिर S equals to I रहेगा, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी कम है कि जितने रिसोर्सेज है आपको वो आप उनको पूरा विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन के भी उन रिसोर्सेज से डिमांड पूरी हो रही है. मींस कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके भी डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज का यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है. अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती तो जितने बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो उनका भी यूज़ कर लेते, बट यानी अभी उनमें और कैपेसिटी है ना, प्रोड्यूसर्स में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तो है क्योंकि उनके पास और ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है तो वो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक्सेस कैपेसिटी, दोनों रीज़न हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जहाँ पर ए डी इक्वल्स टू ए एस तो होगा लेकिन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके भी डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड एसेंशियल कंसेप्ट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी विलिंगनेस से. इनवॉलेंटरी जब बिना इच्छा के होता है कोई काम, राइट.
So firstly, what is voluntary unemployment? Voluntary unemployment refers to a situation when people choose to remain unemployed. यानी कि लोग जो है ना वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हैं, अपनी इच्छा से वो बेरोजगार हैं. इवन व्हेन द जॉब्स आर अवेलेबल, मीन्स जॉब्स तो अवेलेबल हैं उनके लिए, बट वो लोग काम करना चाहते ही नहीं हैं. ठीक है, दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, या तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते, और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट हैं वो उस पर काम नहीं करना चाहते हैं. तो वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि वो अपनी इच्छा से ही, जॉब्स अवेलेबल होते हुए भी वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हैं, या तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट हैं भाई वो कह रहे हैं कि हम तो 15,000 पे काम नहीं करेंगे, हमें तो 25,000 चाहिए. ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, अदरवाइज़ उनको 15,000 की जॉब जो है वो मिल रही है. राइट. नेक्स्ट इज involuntary unemployment. Involuntary unemployment, it refers to the situation when some people are not getting work even when they are willing to work at the existing wage rate. Involuntary मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इनको 15 की जगह 10 भी मिल रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं ठीक है हम 10 पे काम कर लेंगे, 10,000 पे हम लोग काम कर लेंगे, बट वो विलिंग टू वर्क है लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है. क्लियर हुआ. वॉलेंटरी में क्या था, वो विलिंग टू वर्क थे ही नहीं, जॉब अवेलेबल होने के बावजूद भी दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. बट इनवॉलेंट्री में क्या है कि दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क. क्लियर हुआ. वॉलेंट्री वो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, इनवॉलेंट्री की वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं पा रहा है. नेक्स्ट essential concept is full employment and natural unemployment. राइट. नाउ व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट वैसे मैंने अभी आपको बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने भी लोग काम करने के लिए एबल हैं एंड विलिंग है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन सबको काम मिल रहा है. ठीक है, यानी कि जहाँ पर जो आपकी डिमांड फॉर लेबर है वो इक्वल है आपकी सप्लाई ऑफ लेबर पे. ठीक है, यानी कि जितने भी लोग हैं हु आर एबल टू वर्क एंड हु आर विलिंग टू वर्क, दे आर गेटिंग द वर्क. फुल एम्प्लॉयमेंट है, जिन्हें काम चाहिए, ठीक है, और जो काम करने के लिए एबल हैं उन सबको काम मिल रहा है. कोई भी बेरोजगार नहीं है. कोई भी बेरोजगार नहीं है का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये मैं अभी कंसेप्ट आपको बताऊंगी. फ़िलहाल आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट ये याद रखना है कि द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड हु आर विलिंग टू वर्क, दे आर गेटिंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड वेयर द डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए इसमें क्या लिखा कि द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज अ सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट. कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है ही नहीं, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है. देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हमेशा कुछ ना कुछ आपके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब ये क्या मतलब हुआ कि भाई हम तो कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो लोग काम करने के लिए एबल हैं, विलिंग है, उन्हें काम मिला हुआ है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी. तो वो अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से रहती है? या तो कोई जॉब चेंज कर रहा है, उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा वो. ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, उस वजह से रहेगा. तो अभी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा कि जो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं होना ही है, मतलब मिनिमम एक ऐसा रेट जो बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का रहना ही रहना है आपकी इकोनॉमी में, दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज दिस वी हैव डन. Next is natural rate of unemployment occurs due to. Natural rate of unemployment जो है वो क्यों होता है? One is because of the frictional changes or frictional unemployment and another one is because of the structural changes or structural unemployment. Let's read these one by one. First one is frictional unemployment.
Frictional unemployment is the unemployment associated with the changing of jobs in dynamic economy. अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप जॉब्स चेंज करते हैं उस टाइम पर कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अनएम्प्लॉय रहना पड़ता है, ठीक है. तो जिस टाइम पर आप जॉब कर रहे हैं एंड एट दैट टाइम पीरियड यू हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, दैट इज़ नॉन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. अब स्ट्रक्चरल चेंजेस किस वजह से होता है, when other factors of production other than labor are in short supply. यानी आपके पास लेबर तो ठीक उसमें अवेलेबल है बट जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके पास शॉर्ट सप्लाई है, वो आपके पास पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज व्हेन लेबरर्स लैक एक्सपर्टीज़ फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़. जो नई इंडस्ट्रीज़ आपकी आ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, लेबरर्स में उतनी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं. एंड थर्ड वन इज़ व्हेन देयर इज़ चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक. जब प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज होता है, ठीक है, तो जब टेक्निक में चेंज होता है यानी कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो या लेबर आपके पास अवेलेबल है बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट सप्लाई में है या लेबरर्स में एक्सपर्टीज़ की कमी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट. So this is all about the today's lecture. I hope the today's essential concepts must be clear to you.